दोस्त, आजकल ये होता है कि बकरी पालन में खर्च कितना आएगा। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि बहुत खर्च आता है। तो खर्च कैसे आएगा? अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं और आपके पास थोड़ी सी भी जमीन है तो आपका खर्च बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये बकरी हमारी फ्री में पल रही हैं। आप देख सकते हैं ये चराई कर रही हैं बकरियां और स्वस्थ हैं बकरियां। मैं इनको 3 से 4 घंटे चराई पर रखता हूं और इनको घर ले जाने के बाद मैं इनको मूंग और उड़द का भूसा देता हूं, जिसमें 1 रुपए लागत नहीं आती है। और सुबह मैं इनको भूसा और चोकर देता हूं थोड़ा सा, और शाम को मैं अपने खेत पर घास, बरसेम, जौ और जिस हरी घास का सीजन रहता है वह हरी घास मैं लगा देता हूं और लाकर बकरियों को देता हूं, तो जिससे 1 रुपए खर्च नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मेरा खिलाने में इतना खर्चा आता है तो बकरी में बचेगा कहाँ, लेकिन जब आप उसका सही से मेंटेन करोगे, आप उसमें खर्च कम करोगे तब ना होगा। अगर आप उसमें लागत लगाते जाओगे, जैसे चूनी लाओगे, चोकर लाओगे, हर चीज़ अगर आप बाजार से खरीद के लाते हो तो आपको बिल्कुल महंगा पड़ने वाला है बकरी पालन। अगर आप यही चीज़ अगर ज़्यादा से देखिए, एक चीज़ ये होता है दोस्त, बकरी जो है चराई करने वाला जानवर है। मेन रूप से बकरियाँ चराई करने वाली जानवर हैं, तो उससे अगर पॉसिबल हो, अगर आपका जैसे सेटेबल हो, अगर आप उसको चराई करवा सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। उससे बढ़िया तो आप मान के चलिए, अगर आप चराई करा रहे हैं तो बकरियों से मान के चलिए आप फ्री में बेनिफिट कमा सकते हैं। और आपके पास थोड़ी सी भी जगह है, उससे आप अपना हरा चारा या सूखा चारा जो है, आपके पास अगर खेती है तो आपको उसी में सूखा चारा भी हो जाएगा और हरा चारा भी हो जाएगा, तो उससे भी आपका खर्च कम आएगा बकरियों में पालन करने में। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं भी यही करता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इन पर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खर्च नहीं करता हूँ। और एक चीज़ होता है, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो अगर आप बराबर इनका ध्यान बनाकर नहीं रखते हैं, जैसे आप अगर कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो आप बकरी साइड में बकरी पालन भी कर रहे हैं, तो होता यह है कि जैसे आपको टाइम अगर सुबह नहीं मिल रहा है, शाम को नहीं मिल रहा है, दिन में नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको सुबह टाइम है तो सुबह आप अपने बाड़े में जाएं, एक बार उन बकरियों पर ध्यान बना के रखें ताकि कोई बकरी आपकी बीमार ना हो या कहीं से कोई दिक्कत ना हो किसी को। अगर आप टाइम अपने बाड़े में देंगे तभी आप जान पाएंगे कि आपकी बकरियां स्वस्थ हैं, उनको क्या खिलाना है, क्या उन पर खर्च करना है, तो तभी आप जान पाएंगे। अगर आप समय नहीं दे पाएंगे बकरी पालन में तो आपका जो है बकरी पालन सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो दोस्त, हमारा कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य है कि अगर आप बकरियों को चराई कराते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये बकरियां सारी चराई कर रही हैं और आप देख सकते हैं एकदम टॉप क्वालिटी की बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं। कुछ 1-2 ब्लैक बंगाल भी हैं और 1-2 सिरोही भी हैं हमारे पास, तोतापरी भी 1-2 है। ज्यादातर बकरियां हमारे पास बर्बरी नस्ल की हैं और ओरिजिनल टॉप क्वालिटी की बकरियां हैं। आप देख सकते हैं बकरियां चराई कर रही हैं। 3 से 4 घंटा इनको चराई के लिए भेजता हूं। उसके बाद जब ये शाम को आती हैं तो मैं इनके पास चना का भूसा या मूंग उड़द का भूसा जो होता है मैं रखा हूं। तो किसान के पास से लेके जब इन सब का सीजन आ जाता है, जैसे मूंग का सीजन आ गया, उड़द का सीजन आ गया, चना का सीजन आ गया, तो आप अगर आपके पास नहीं है ये सूखा चारा तो आप जो है किसान से मिलकर सस्ते में मिल सकता है आपको, और उसको स्टोर कर लें, साल भर के लिए स्टोर कर लें। अगर साल भर के लिए आप स्टोर कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप साल भर के लिए अगर आप स्टोर कर लेते हैं चारा तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और थोड़ी सी जगह आपके पास है, खेत है, तो उसमें आप हरा चारा लगा देते हैं तो फिर हरा चारा का भी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। और अगर चराई युक्त जमीन आपके पास है तो अगर 2 से 3 घंटे बकरियां आप वहां टहलाते हैं तो बकरियां का जो है स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और उनका पाचन शक्ति भी बढ़िया हो जाएगी। तो अगर जगह हो तो प्रॉपर वे करना चाहिए। अगर नहीं जगह है तो भाई स्टॉल फीड पे बहुत सारे भाई लोग रख रहे हैं। ये व्यवसाय एक बकरी पालन का बहुत बढ़िया व्यवसाय है। तो जिसके पास जगह नहीं है वो अपना स्टॉल फीडिंग पर ही रख रहे हैं। तो अगर आप स्टॉल फीडिंग पर भी रख रहे हैं तो आपको अगर सीजनली भाई चारा अगर आप खरीद लेते हैं, जैसे सूखा चारा हुआ, ये देख लीजिए ब्रीडर है हमारा, टॉप क्वालिटी का ब्रीडर है, कहीं सब मिक्स नहीं है, देख सकते हैं आप, ओरिजिनल है।
तो हमारा कहने का मतलब है, अगर आप चराई पर बकरी नहीं भेज सकते हैं तो आप अगर सीजनली जैसे, तो समय पर आप जब उनकी खेतों में कटाई होती है तो अगर आप समय में उन चारों को जब किसान काटते हैं तो आप उनसे मिलकर अगर ले सकते हैं तो अच्छे रेट में आपको चारा मिल जाएगा और सस्ते में मिल जाएगा। तो आप साल भर तक स्टोर कर लें और स्टोर करने के बाद आप निश्चिंत हो जाएं कि अब हमको साल भर का हो गया है। तो उसके वैसे उसी तरह से अगर हरा चारा भी आप स्टोर कर खेत में लगा देते हैं तो वो भी आपका सीजनली भाई, जैसे वर्षेम हुआ, जय हुआ, चरी हुआ, सुपर नेपियर हुआ, बहुत से हरे चारे हैं दोस्त, जैसे मक्का हुआ, बहुवर्षी चारा है। तो अगर ये भी आप अपने खेत में कर लेते हैं और उसके साथ साथ अगर आपके पास चराई युक्त जमीन भी है तो अगर 1 से 2 या घंटे जा रही हैं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। तो इसमें आपका बकरी पालन में 1 रुपये नहीं लगेगा और आप एकदम सुचारू और अच्छी तरह से बकरी पालन करेंगे और आपको अब फार्म में बढ़ने के लिए बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास जगह है तो आप बकरियों को चराई के लिए भी भेजें, अगर जगह नहीं है तो आप स्टॉल फीड पर भी रख सकते हैं। लेकिन जो ऐसे में बताया कि आप सूखा चारा स्टोर कर लें, थोड़ा सा खेत हो तो उसमें हरा चारा भी लगा दें ताकि बकरियों को, क्योंकि बकरियां मेन रूप से हरे चारे के लिए ही बनी होती हैं, तो इनको हरा चारा बकरी पालन में बहुत जरूरी है। जैसे आप देख सकते हैं ये बकरियां, देखिए आप देख सकते हैं कितनी टॉप क्वालिटी की हैं, कितनी सुंदर बकरियां हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी जगह खाली है हमारे पास, मैं यहाँ चराई करने के लिए बकरियों को भेजता हूँ। और चराई करने पर दोस्त ये होता है कि बकरी में लागत बहुत कम आती है, एकदम फ्री कॉस्ट में बकरी तैयार हो जाती है। तो आपको 1 रुपये नहीं लगना है, थोड़ा इधर उधर आप रख रखाव अगर सही से करते हैं तो आपका बकरी पालन बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये उद्देश्य, अगर आप ये सब सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आपका बकरी पालन बिल्कुल फ्री में होगा। थैंक यू, धन्यवाद।